जी हाँ, एएमयू में आखिर बांग्लादेश वाला एजेंडा क्यों, ये कौन फैला रहा है और कैसे इसे रोकने की जा रही है कोशिश, बांग्लादेश के इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं, आज इन पर होगी बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से पूरे देश में गुस्से की लहर है, लोग आक्रोशित हैं, संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे लेकर यूनिवर्सिटी में ही विरोध की आवाज मुखर हो गई है। इस कौन के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से एएमयू के छात्र ही भड़क गए। दरअसल एएमयू से जुड़े कुछ छात्रों ने इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताकर उसे बैन करने की मांग कर दी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इतना ही नहीं, गाय और यहां की महिलाओं को लेकर भी भद्दे मजाक किए गए, जिस पर हिंदू छात्रों ने विरोध जताया और प्रॉक्टर से अपनी कई मांगे उनके सामने रखी। और हम आपको पूरी तफसील से यह खबर बताएंगे कि क्या है यह मामला, क्यों यह नया विवाद सामने आया। और एएमयू से हमारे रिपोर्टर अभिजीत शर्मा की खबर भी, उनकी रिपोर्ट भी आपको देंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान विरोधी एजेंडा चलाने के पीछे आखिर मकसद क्या है। क्या सनातन के खिलाफ इस तरह की किसी भी मुहिम को इजाजत दी जा सकती है? ये तमाम सवाल होंगे आज के इस शो में। जी हां, शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ, और खबर क्या है वो आपको बता दें। एएमयू के बांग्लादेशी छात्रों पर यह आरोप लगा है, वो छात्र जो पढ़ तो रहे हैं भारत में एएमयू में, लेकिन बांग्लादेश से उनका ताल्लुक है। उन छात्रों पर यह आरोप है, इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताने का आरोप उनके ऊपर लगा है। सोशल मीडिया पोस्ट में बैन करने की भी इसे मांग की गई है। यानी बांग्लादेश के अंदर कुछ कट्टरपंथी संगठन जो डिमांड उठा रहे हैं कि इस्कॉन को बैन हो जाना चाहिए, वही डिमांड एएमयू में पढ़ने वाले बांग्लादेशी छात्रों ने भी उठाई है। हालांकि इनकी संख्या कम ही है। हिंदू छात्रों ने और एएमयू के बाकी छात्रों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की है। बांग्लादेशी छात्रों को निलंबित करने और देश से उन्हें निकालने की डिमांड की गई है एएमयू के अंदर से। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और शिकायतकर्ता अखिल कौशल ने क्या कहा है और प्रॉक्टर ने क्या आश्वासन दिया है। हमने रात में प्रॉक्टर ऑफिस में 3 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट एक कंप्लेंट दी है, जिन्होंने एंटी इंडिया कंटेंट पोस्ट किया है फेसबुक पे। एक बांग्लादेशी स्टूडेंट ने इस्कॉन को रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया है और उसको बैन करने के समर्थन में पोस्ट किया है। 2 जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने इंडियन फीमेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्सीन और ऑफेंसिव और वल्गर पोस्ट किया है, जो कि पब्लिकली मैं बोल नहीं सकता हूं। इन तीनों स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हमने 3 डिमांड्स रखी हैं प्रॉक्टर के सामने कि इनका इमीडिएट सस्पेंशन हो, सेकंड इनका डिपोर्टेशन हो और इनका स्टूडेंट वीजा कैंसिल हो। थर्ड हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि जो जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, इनके ऊपर सुपरविजन रखा जाए, इनका टोटल बैकग्राउंड चेक हो और इनका जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उन पर भी सुपरविजन रखा जाए कि ये क्या पोस्ट कर रहे हैं। ये कल एक कंप्लेन आई है प्रॉक्टर साहब को, उन्होंने रिसीव कराई है। कुछ अखिल कौशल लड़का है, स्टूडेंट है मास्कॉम का, उसके साथ और बच्चे थे 2-3। तो उन्होंने एक कंप्लेन दिया है कि साहब बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने कुछ नाम उन्होंने दिए हैं कि इन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं एंटी नेशनल, जिस पे हम उसको इंक्वायरी कर रहे हैं कि कौन लोग हैं, स्टूडेंट हैं कि नहीं है। अगर स्टूडेंट हैं तो उस पर हम ज़रूर एक्शन लेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट कंडक्ट रूल है हम उसको देखते हैं और जो कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। कोई परेशानी और कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है, कैंपस बिल्कुल नॉर्मल है और वो लोग भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में और किन लोगों ने लिखा है सोशल मीडिया पे और वो क्या लिखा है, बेसिकली बांग्ला में लिखा हुआ है। हम ये भी पता कर रहे हैं कि बस बांग्ला में क्या है, इसका मीनिंग क्या है जो उन्होंने लिखा है, और ये वो लड़के हमारे प्रेजेंट में स्टूडेंट हैं कि नहीं हो, या पास आउट होकर चले गए हैं, और कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोनों चीज़ें इंक्वायरी का विषय है, इस पर इंक्वायरी की जाएगी। और हम कोई भी चीज़ ऐसी टॉलरेट नहीं करेंगे जो हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी पे आएगी और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम खराब करेगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कह रखा है इसको कि मिनी इंडिया है और कभी भी हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते कि हमारी नेशन पे कोई बात हो या हमारी यूनिवर्सिटी पे बात हो।
तो डेप्यूटी प्रॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये छात्र कौन हैं। बांग्लादेशी छात्रों पर ये आरोप लगाए। आरोप क्या है वो आपको बता देते हैं। आरोप नंबर 1, इस्कॉन को कट्टर और चरमपंथी संगठन बताया गया है। आरोप नंबर 2, सोशल मीडिया पर इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई है, वही मांग जो बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठन उठा रहे हैं। तीसरा आरोप नंबर 3, भारतीय महिलाओं पर अश्लील और गंदे कमेंट्स किए गए हैं। आरोप नंबर 4, हिंदू विरोधी यूनुस सरकार के समर्थन में यह पोस्ट किया गया है। आरोप नंबर 5 यह है कि पोस्ट में लिखा यूपी में गाय का गोबर खाने का ट्रेंड चला है। जी हां, बांग्लादेश छात्रों पर भड़के हैं एएमयू के छात्र। उन्होंने क्या डिमांड रखी है यह भी आपको बताते हैं। मांग जो पहली है वो ये कि तीनों बांग्लादेशी छात्रों को निलंबित किया जाए जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक एएमयू से भी है। मांग नंबर 2, 36 बांग्लादेशी छात्रों को वापस भेजा जाए। मांग नंबर 3, एएमयू के विदेशी छात्रों पर नजर रखी जाए कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। और चौथी मांग नंबर 4, विदेशी छात्रों के सोशल मीडिया की निगरानी हो। मांग नंबर 5, कार्रवाई नहीं तो खुद एएमयू से खदेड़ने की चेतावनी दी गई है। तो यह शिकायत और मांगे क्या हैं वो सब हमने आपको बताया। कुल मिलाकर एएमयू से जुड़ा एक नया मामला, एक नया विवाद सामने आया है जिसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है कि एएमयू में बैठकर भारत विरोधी बात करने वाले ये लोग कौन हैं। जी हां, और देखिए भारत विरोधी अभियान चलाने का आखिर किन छात्रों पर आरोप लगा है, हमने कुछ उनकी डिटेल्स निकाली हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला छात्र है रिफत रहमान। ये बीए इकोनॉमिक्स का छात्र है। इसे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। ये उसके मामले में हमारे पास अपडेट है। दूसरा छात्र है शमीउल और ये एएमयू से बीए कर रहा था। बीए पास करके ये जा चुका है, यानी अब ये एएमयू में नहीं है। ये बीए करने के बाद यहां से चला गया है। अब ये कहां है ये जांच का विषय है। हो सकता है कि बांग्लादेश वापस लौट गया हो। तीसरा छात्र महमूद हसन अराफात। 1 साल पहले लॉ में इस छात्र ने एडमिशन लिया लेकिन इसे वीजा ही नहीं मिला, यानी बांग्लादेश से ये हिंदुस्तान आ ही नहीं पाया। वीजा नहीं मिलने की वजह से एएमयू में ये दाखिला नहीं ले पाया। तो ये इन 3 छात्रों का पूरा ब्यौरा हमने आपके लिए निकाला है जिन पर ये आरोप लगे कि कैसे वो बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों का एजेंडा एएमयू पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर किस तरह से पोस्ट की गई है और उसका विरोध किया गया। और रिफत ने क्या शेयर किया था वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब्दुल्ला अल मसूद का पोस्ट शेयर किया। हम इस्कॉन को बैन करने की मांग करते हैं। इस पोस्ट में यह डिमांड की गई। मुझे आशा है कि सबके सामने वजह साफ है। मैं फिर से कहता हूं, इस्कॉन एक कट्टर हिंदुत्व संगठन है, हिंदुवादी संगठन है। हमारा सामान्य हिंदुओं से कोई विवाद नहीं है। हमारा विरोध कट्टर हिंदुत्ववादियों से है। यूपी में फिर गाय का गोबर खाने का क्रेज हो गया है। तो इस तरह के कंटेंट को डाला गया है इस पोस्ट में जिसको लेकर ये सारी बातें सामने आ रही हैं, ये सारा विवाद सामने आ रहा है। करेंगे इस पर हम बातचीत। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही बांग्लादेश से भी हमारे साथ मेहमान मौजूद है। परिचय दे दें आपको। सबसे पहले जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए स्टूडियो में। मेजर जनरल AK सिवाज हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नेता PMLN इस्लामाबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुरीन अफरोज, वरिष्ठ वकील हैं, ढाका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और अभिजीत भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। सबसे पहले मैं अभिजीत के पास ही जाऊंगा। अभिजीत, शिकायत हो गई है एएमयू प्रशासन के सामने, अब तक क्या हुआ है, क्या पता चल पा रहा है इस पोस्ट को करने वाले छात्रों को लेकर? देखिए, शिकायत के बाद एक छात्र को नोटिस भी सर्व किया गया है, शो कॉज, और उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात जो है उसके नोटिस के जवाब आने के बाद की गई है। लेकिन छात्रों का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार पनप रही है। एक लॉबी क्रिएट हो रहा है जो कि एंटी भारत और या फिर ये कहें कि एंटी हिंदुत्व एजेंडा को प्रमोट करता है। यानी कि बांग्लादेश में जो ऐसे संगठन है जो कि भारत विरोधी या फिर हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने वाले संगठन हैं, उनके सिंपैथाइजर इस तरह के छात्र हो सकते हैं। इस तरह के बड़े आरोप और गंभीर आरोप जो है शिकायतकर्ता
छात्र यहाँ पर लगा रहे हैं और यही वजह है कि वो मांग कर रहे हैं कि इन पर लगातार नजर रखी जाए और कार्रवाई की मांग तो वो लगातार कर ही रहे हैं। हमारे साथ जो शिकायतकर्ता है, जिन्होंने सबसे पहले इस मामले को प्रकाश में लाने का काम किया, वो भी मौजूद हैं। जी जी, बातचीत करेंगे। आप लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर बड़े आरोप लगाए हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आगे क्या एक्शन देखते हैं और अभी तक क्या अपडेट? जी, हमने 3 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट प्रॉक्टर ऑफिस में कंप्लेंट दी थी, जिसमें से एक बांग्लादेशी स्टूडेंट ने इस्कॉन को एक रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर और उसको बैन करने के सपोर्ट में पोस्ट किया था। 2 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने इंडियन महिलाओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव और वल्गर कंटेंट पोस्ट किया था, जो कि मैं पब्लिकली बोल भी नहीं सकता हूँ। शिकायत के बाद अभी तक क्या एक्शन देखने को मिला है प्रशासन की तरफ से? एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये एश्योरेंस दिया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ पाया जाता है कि इन तीनों बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने एंटी इंडिया कुछ पोस्ट किया है और एंटी इस्कॉन कुछ पोस्ट किया है, तो इनको हम तत्काल रूप से सस्पेंड करेंगे और इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि आपका आरोप ये भी है कि ये ज़्यादा बड़ा ग्रुप जो है एक बनता जा रहा है इस तरह का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भीतर, उसके पीछे क्या तथ्य है? जी, पास्ट में बांग्लादेश में जैसे कि अवामी लीग की गवर्नमेंट थी और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, तब इंडिया और बांग्लादेश में बहुत फ्रेंडली रिलेशन। ठीक है अभिजीत, मैं आता हूं आपके पास और हम चाहेंगे कि जरा एएमयू के बाकी स्टूडेंट से भी अगर इस मसले पर आप बात कर सकें तो उनसे भी बात जरूर कीजिएगा। मैं आता हूं आपके पास, हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर तुरीन अफरोज हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं, ढाका से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तुरीन, बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले 3 बांग्लादेशी छात्रों के बारे में यह जानकारी सुनकर आपको क्या लग रहा है? ये कौन से लोग हैं जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं? इनमें से एक जो छात्र है, बांग्लादेशी छात्र, वो तो यही एएमयू में पढ़ रहा है, एक पढ़कर जा चुका है, और जो तीसरा छात्र है वो तो आ ही नहीं पाया क्योंकि उसको वीजा नहीं मिला था। देखिए कि बहुत अफसोस हो रहे हैं। पहले तो ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ते हैं उनके ऊपर बहुत सारे कंडीशन रहता है। मैंने खुद इंडियन स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो हमारे ऊपर वीजा कंडीशन में ऐसा है कि इंडिया की जो इंटरनल मैटर्स है वहाँ पे हम नहीं दखल कुछ भी नहीं बोलेंगे। अभी एक बंदा तो स्टिल इज अ स्टूडेंट, उसके ऊपर तो जो भी कार्रवाई की जाए हो सकता है वो करना चाहिए। और 2 जो बाहर है, एक पढ़ के निकल गए और एक अभी गए नहीं, अब वो दोनों तो मुश्किल है, पता नहीं कैसे how he will or she will fit into the definition of an Indian student. But nevertheless, इंडिया में पढ़ के अभी इंडिया में रह के अब इंडियन कोई पॉलिसी को उनको अगर खराब लगे, भाई निकल आओ, बाहर आके जितनी जंग छेड़ सकते हो जा बाहर करो, लेकिन वहां पे अलीगढ़ में पढ़ के आप ये नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इसके साथ जो भी कार्रवाई किया जाए, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि वो करके जो भी उनको चाहिए जितना पनिशमेंट हो सकते वो करना चाहिए, क्योंकि आज अगर ये नहीं खत्म हो गए तो बाकी आगे चल के इंडिया के लिए बहुत खतरा हो गया। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, अगर बांग्लादेश में कोई और देश के लोग, कोई और स्टूडेंट ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसे लीगली बोलेंगे कि ऐसा कुछ करना है। बिल्कुल, और ये बहुत अहम अपने आप में हो जाता है तब जबकि जो छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए भारत में आते हैं, पढ़ते हैं और फिर उनके दिमाग में ये जहर इस तरह से घोल दिया जाता है कि वो भारत के खिलाफ ही यहीं से आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। त्रिपाठी सर, ये एक बड़ा मसला रहा है और ये आज की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो कई ऐसे छात्र रहे हैं या यूनिवर्सिटीज खासकर कहूं कि एएमयू में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा विवाद आ ही जाता है। आप क्या मानते हैं, जो छात्र भारत में आ रहे हैं, खासकर बांग्लादेश में, इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो अगर वो भारत विरोधी एजेंडे के साथ यहां आ रहे हैं तो इस चीज को कैसे चेक किया जाए? अगर वो हमारे संसाधनों का, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसी फोरम के इस्तेमाल के साथ वो भारत विरोधी एजेंडा भी चला रहे हैं, क्या ये एक खतरनाक ट्रेंड नहीं है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में रहकर वो क्या गतिविधि करते होंगे, वो वहां के छात्रों का क्या ब्रेन वॉश करते होंगे या किस तरह के ग्रुप्स को बनाते होंगे? क्या ये एक गंभीर विषय नहीं है भारतीय यूनिवर्सिटीज के लिए, खासकर एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी के लिए? बिल्कुल रवि, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये गंभीर विषय है और यहाँ पर ये चीज़ देखना होगा कि जो छात्र रिजवान या जो भी नाम जो पढ़ रहा है बीए में, वो कैसे यहाँ पर आया। क्या वो स्कॉलरशिप पे आया भारत सरकार की या अपने आप पढ़ने पे आया? अगर स्कॉलरशिप पे आया तो स्थिति और गंभीर है।
कि अगर भारत सरकार उसको स्कॉलरशिप देती है तो साफ साफ इसका मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको यहाँ की या वहाँ की राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है जब तक आप यहाँ हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए कि इस व्यक्ति ने जितने 4-5 पोस्ट किए हैं उसमें से जैसे इस्कॉन को बहुत ख़तरनाक बताया जाना, इस्कॉन को कट्टरपंथी बताया जाना, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि इस्कॉन अमेरिका में इतने साल से रह रहा, अगर कट्टरपंथी होता तो अमेरिकी गवर्नमेंट उसको कब तक बैन कर चुकी होती। दूसरी चीज़, गोबर खाने का प्रचलन, ये मिस इन्फॉर्मेशन और नफ़रत फैलाने की बात है। और सबसे गंभीर, सबसे सीरियस जुर्म जो ये है कि हिंदुस्तानी ख़वातीनों के बारे में आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये तो सीधे सीधे ना आपके छात्र होने का, स्टूडेंट होने का सबूत है और न इस बात का सबूत है कि आप पढ़े लिखे हैं या आपने कुछ परवरिश पाई है। तो ये इस पर तो सख्त एक्शन लेना चाहिए। अब रही बात ये कि जो हिंदू संगठन कह रहे हैं कि बैन कर देना चाहिए, 2 लोग तो, एक का पता नहीं है और दूसरा तो बांग्लादेश में है, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो है, इसको आप, इसके खिलाफ अगर सबूत हैं तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सारे बांग्लादेशी छात्रों को या किसी भी मुल्क के सारे छात्रों को निकालने की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ। जो अपराधी है, जिसने गलती की है, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वाजिब बात है। और देखिए, एक अहम खबर अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि बांग्लादेश अब पूरी तरह से कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन कट्टरपंथ हिजबुत तहरीर के पैम्फलेट खुलेआम ढाका की सड़कों पर बांटे जा रहे हैं। इस पैम्फलेट में एंटी इंडिया बातें लिखी हुई हैं। बांग्लादेश के लोगों को भारत के खिलाफ खुलेआम भड़काने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिजबुत तहरीर को भारत सरकार ने आतंकी संगठन करार देकर बैन लगा दिया था। अब खुलेआम हिजबुत तहरीर के सक्रिय होने पर यूनुस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये बांग्लादेश में हो क्या रहा है। तो एक तरफ ढाका की सड़कों पर प्रतिबंधित संगठन पर्चे बंटवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे पर वहां की सरकार अच्छी अच्छी बातें कर रही है। आपको बताते हैं कि विदेश सचिव से वहां की सरकार ने हिंदुओं की हिंसा पर क्या कहा और क्या अपना मत रखा है। तो बांग्लादेश पर भारत सरकार ने क्या बताया, जल्दी से कुछ अहम बिंदुओं पर नजर डालते हैं। तो बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर कार्रवाई करेगी, यह आश्वासन दिया गया है और बांग्लादेश ने हिंसा के अपराधियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरे के दौरान हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भी भरोसा दिया गया है। जी हां, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है, ये जानकारी शेयर की गई है भारत के साथ। यूनुस सरकार ने किसी समझौते की समीक्षा की बात नहीं करी है। पार्टी लाइन से हटकर अधिकांश सदस्यों ने शेख हसीना के बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश की है। कुल मिलाकर बांग्लादेश पर भारत सरकार को ये आधिकारिक जानकारियां दी गई हैं। इरशाद अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद में सिवाज साहब आपके पास आता हूं। इरशाद अहमद खान साहब, क्या लगता है ये जो कट्टरपंथी जमातें बांग्लादेश को जकड़ती हुई नजर आ रही हैं, इसके पीछे असल वजह है क्या? और बांग्लादेश की दुर्दशा तो शेख हसीना के जाने के बाद हम देख ही रहे हैं, इसका अंजाम क्या देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया रवि। मैं ये कहूंगा समीर अब्बास कि जो कुछ आपके लोग और जो कुछ आपने अपने इंट्रो में कहा, मैं ये समझता हूं कि बड़ी एक्सट्रीमिस्ट बातें करते हैं आप लोग। देखिए, जो स्टूडेंट बच्चे अपनी यूनियन बाजी में सब कुछ करते हैं और कहते हैं और करवाते हैं। दूसरी बात यह है कि आज तक जब से बांग्लादेश बना, इससे पहले आपने अपने स्टूडेंट पे, बांग्लादेश के स्टूडेंट पे इस तरह की बातें नहीं की। आज बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी नानी अम्मा भाग करके हिंदुस्तान चली गई, हसीना शेख। अब हुकूमत है बंगालियों की, बांग्लादेश के लोगों की, बांग्लादेश की आजादी की। बांग्लादेश के लोग जो कुछ चाहते थे वो उनको हासिल हो गया। जब उनको हासिल हो गया, आपकी जो एक्सट्रीमिस्ट ज़हनियत थी, जो आपके लोग थे, जो आपकी राह के लोग थे, जो एजेंट थे, उनको निकाल दिया गया, उनको भागना पड़ा बांग्लादेश से। तो अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि अनारकी फैल जाए बांग्लादेश में जलाओ गिराओ की सियासत शुरू हो जाए, बांग्लादेश के लोग मरना शुरू हो जाए,
बांग्लादेश में वो कुछ हो जाए जो कुछ आप लोग चाहते हैं, जो यानी अभी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इरशाद साहब, वो आपको पसंद आ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं, सुनिए सुनिए, एक मिनट, आप ही अपनी बात रखिएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंसानियत के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद होनी चाहिए, कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद होनी चाहिए, माइनॉरिटीज पर अगर जुल्म हो तो उसके खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये आपके देश का कैरेक्टर है ना, ये मान रहे हैं आप? नहीं, आपको मैं बताता हूँ, माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, देखिए वायलेंस जो होता है, जो सियासी वायलेंस होता है, जब आजादी की तहरीक होती है, जब किसी मुल्क में इनकलाब आता है, वहां इस तरह के सियासी इश्यूज होते हैं। मुझे आप ये बताइए, कौन सा मंदिर जलाया, कौन सा हिंदुओं को जलाया, कौन सा? हाँ, वो लोग जिनको सजाएं मिल रही हैं, उनके सियासी इश्यूज हैं, उनकी सियासी पार्टियों से रवाबित हैं। आप ये देखिए, सियासी इनकलाब में मंदिरों पर हमले होते हैं। सुन लीजिए इरशाद साहब, सियासी इनकलाब जब होता है तो मंदिरों पर हमले किए जाते हैं। देखिए, आप बात को तोड़े मोड़े मत। मैं ये कह रहा हूँ, कौन से मंदिर पे हमला हुआ, कौन से मस्जिद पे हमला हुआ, कौन सी वायलेंस हुई? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सियासी इश्यूज है उस पे हो रहा है। दूसरी बात यह है, बिल्कुल हुए हमले, मंदिरों पर हमले हुए हैं। एक मंदिर में आग लगाई गई, 2 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई, चिन्मय प्रभु को अंदर कर दिया गया, जमानत तक नहीं मिल रही है, उनके वकील पर जानलेवा हमला हुआ। क्या क्या बताऊं मैं आपको? तमाम मेहमानों के दरमियान आप नहीं बोले, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। दूसरी बात यह है कि आपकी गलती, आपके हिंदुस्तान की गलती, कि जब से बंगाली भाई हमसे अलहदा आपने करवाए थे, आपने सिर्फ हसीना और हसीना के बाद से राब्ता रखा। बाकी जो पार्टीज थी, जो अपोजिशन पार्टीज थी, उनसे राब्ता रखा ना, उनसे सलाम दुआ रखी। आज उसका खेमाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, जब तमाम पार्टीज इकट्ठी हो गई और हसीना भाग गई। अब आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश में कैसे ताल्लुक रखें, किससे इरशाद साहब, समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश की ये जो हालत है ये पसंद आएगी, दोस्ती रखें, ये पसंद आएगी, क्योंकि जो तारीख है, जो माजी है, वो ये बता रहा है कि बांग्लादेश की आजादी, उसके फ्रीडम के आप लोग कितने हिमायती रहे हैं। बांग्लादेश के लोग भूले नहीं होंगे। सुनिए, पाकिस्तान आर्मी के जुल्म को बांग्लादेश के लोग भूले नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों के जहन में क्या होगा बांग्लादेश को लेकर। बहरहाल हमें जाना पड़ेगा एएमयू के पास। अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, आपके साथ कुछ और छात्र वहां पर जुड़ गए हैं, हमें ये जानकारी दी गई है। क्या कह रहे हैं वो, जो मौजूदा कंट्रोवर्सी सामने आई है उसको लेकर? बिल्कुल, हमारे साथ और भी छात्र यहाँ पर जुड़ गए हैं जो कि कैंपस के अंदर से ही अभी आए हैं। जिस तरह की कंट्रोवर्सी में एक बार फिर एएमयू जा रहा है, बांग्लादेशी छात्र जिस तरह की टिप्पणी जो है वो इस्कॉन के अगेंस्ट, या फिर भारत की महिलाओं पर भी टिप्पणी जिस तरीके की गई है, भारत देश में जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, आप लोग कैंपस में किस तरह का माहौल देखते हैं और इसका किस तरीके से विरोध करते हैं? देखिए, कैंपस में ये बांग्लादेश का समर्थन वाला जो माहौल है और बांग्लादेशी छात्रों का ये जो बोलना है, ये पहले नहीं था। ये जब वहाँ पे एक यूनुस सरकार जब से आई है, जो वहाँ की स्टेबल गवर्नमेंट थी, उसको हटा के ये जो विद्रोहियों ने किया है, उसके बाद और जो वहाँ के विद्रोही जो लिंक्स हैं, जो यहाँ से अपनी भावनाएं वहाँ से रखते हैं, उन लोगों के अंदर ये चीज़ जागी है कि हम भी ऐसे ही बोलेंगे, हम भी ये करेंगे। भाई, कनेक्शन तो वही है, जबकि असलियत तो ये है कि हमारा जो भारत है, उसकी जो हमारी सिविलाइजेशन है वो एक है। बांग्लादेश क्या है, भारत का एक अंग था। सिर्फ बाउंड्रीज अलग करने से हमारी सिविलाइजेशन थोड़ी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है कि अपने राजनीतिक फ़ायदे और अंदर की घृणा, जो उनके अंदर जो घृणा है, उसको बाहर निकालने के लिए जो कटुता है उसको लेके आ रहे हैं। जबकि उनको समझना चाहिए कि एक ऐसे महान देश की जो सिविलाइजेशन है, उसको कितना धूमिल कर रहे हैं। वहाँ पे जो इस्कॉन में हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देश में हो रहा है, वो हमारे ही लोग हैं, हमारा उनसे कनेक्शन है, हमारा ही जो खून यहाँ पे DNA अगर चेक किया जाए तो एक पाया जाएगा। वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, उससे हम भी आहत हैं। सिर्फ हिंदू क्या, हम ठीक है। किसी के साथ अभिजीत, बने रहे आप हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ अश्विनी सिवाज साहब भी मौजूद हैं। सिवाज साहब, देखिए, यूनुस सरकार का ये जो कट्टरपंथी ताकतों को हवा देने वाला बांग्लादेश है, उसका एजेंडा जो है, उसकी तो हवा निकलती हुई नजर आ रही है। एएमयू के छात्र खुद बड़े मुंहतोड़ तरीके से उसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रोपेगेंडा, इस पूरे एजेंडे के पीछे आपको सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है, और मौजूदा बांग्लादेश का हश्र क्या होता हुआ आप देखते हैं?
देखो सच्चाई है समीर, बांग्लादेश की हालात ख़राब होंगी, इसमें कोई शक नहीं। पहले ये जैसे बताया गया कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको गिराया गया, और वो गिराया किसने गया? देखो उसके पीछे दो इन्वॉल्वमेंट हैं। एक तो ये डीप स्टेट जो अमेरिका की है और आईएसआई है। और डीप स्टेट अमेरिका ने क्यों किया? क्योंकि जो सेंट मार्टिन आइलैंड था, जो चाहता था अमेरिका एक नेवल बेस बनाना, वो एक प्रकार से शेख हसीना जो कि पेट्रोटिक थी उसने नहीं दिया। और दूसरा आईएसआई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी पाकिस्तान से आके, और बांग्लादेश के अंदर एक नफरत पैदा करना, स्टूडेंट को भड़कलाना। अब ये समझना चाहिए ये वही पाकिस्तान है आज जो उसके नज़दीक आ गया है। 1971 के अंदर उन्होंने 5 से 6 लाख औरतों का रेप किया, 10 लाख के करीब 10 से 20 लाख लोगों को वहाँ मार दिया, 1 से 2 करोड़ लोग वहाँ से भाग के भारत में शरण ली थी। और किस प्रकार से उन्होंने जेनोसाइड किया। आज वो उनके हिमायती बन गए हैं। आज वो ये बता रहे हैं जमाते इस्लामी या बांग्लादेश मुजाहिदीन या जो हिजबुल्लाह जो तहरीक है, ये चीज़ सारे के सारे एक प्रकार फंडामेंटलिस्ट हैं, रेडिकलाइज फलाने की कोशिश करें, एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करने की कोशिश करें। ये बांग्लादेश की खुद इकोनॉमी के लिए एक खतरा है। देखो बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्या है, जो मोहम्मद यूनुस की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो डिनाइल मोड पे, कि बार बार बताया जा रहा है कि हिंदुओं पे और हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे, माइनॉरिटीज पे हमला हो रहा है। ये आपके देश के लिए अच्छा नहीं है, आपकी देश की इकोनॉमी खराब होगी आने वाले समय में। पर अनफॉर्चुनेटली वो डिनाइल मोड पे है, हरदम वो मना करते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और मुझे लगता है जिस प्रकार से सिचुएशन जारी है, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट 15 साल में बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भारत और पाकिस्तान से भी अच्छी थी। एक समय में पर कैपिटा इनकम जो बांग्लादेश का भारत से भी ज्यादा था। बिल्कुल। मगर आज की तारीख में जिस प्रकार से रेडिकल और फंडामेंटलिस्ट वहां घूम रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि वो धीरे धीरे दे विल गो इन पाकिस्तान वे, और वो अनफॉर्चुनेट है। वो हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो, कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंट हो चीन में, और इसीलिए पाकिस्तान को पसंद भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान को क्यों पसंद आ रहा है? पाकिस्तान जिसने जेनोसाइड किया 1971 में, आज वो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो अभी सर जो बातें इरशाद साहब बांग्लादेश के लिए कह रहे हैं, वही मैं सवाल पलट के पूछ दूं कि बलोचों के और जो मुजफ्फराबाद और JNK में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं, उनके लिए उनके ख्यालात क्या हैं? तो शायद आप देखेंगे यू टर्न ले लेंगे वो, लेकिन हम उसका जवाब ले उससे पहले मैं तुरीन अफरोज के पास वापस जाऊंगा। डॉक्टर तुरीन, अब बात यहां पर यह है कि बांग्लादेश में जो रेडिकलाइजेशन है या फिर जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बांग्लादेश का जैसा हमारे गेस्ट भी बता रहे थे कि पूरा जो इकोनॉमी है वो ट्रैक छोड़ चुकी है और बिल्कुल अलग ही स्थिति में जा रही है। लेकिन आपने सुना कि पाकिस्तान से हमारे जो मेहमान हैं वो क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान को ये वाला बांग्लादेश इतना पसंद क्यों आ रहा है? Why they are so happy about this state of Pakistan, this state of Bangladesh? Why? आपको क्यों लगता है? हाँ, देखिए इरशाद साहब, आपने जो भी कहा कि ये सब के पीछे एक डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट क्यों, हसीना क्यों इंडिया में रह रहे। देखिए अब हमारी जिंदगी सोचिए, आप पाकिस्तान में बैठ के कैसे सोच सकते हैं कि 71 में आप लोगों ने क्या किया हमारे साथ। आप ऐसे आदमी के साथ आज टॉक शो में यहाँ पे बैठी हुई है, मेरे माँ को रेप करके 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने उनको मार डाला। अभी देखिए मेरा 53 इयर्स ओल्ड मैं, आप यहाँ पे बैठ के अगर बोलोगे कि आप बांग्लादेश के अच्छे चाहते हो, तो मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ, अगर आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में जैसे जिसने अपने माँ को खोया है, जिनको रेप करके उनको मारा गया है, आप बांग्लादेश की जो हालत है, आप इतना खुशियाँ दिखा रहे हो कि ऐसा ही होना है, इंडिया को ऐसे जो भी झेलना पड़ना है पड़ेंगे। लेकिन ये बात इंडिया की बांग्लादेश की नहीं है, ये बात पाकिस्तान बांग्लादेश की नहीं है, ये बात बांग्लादेश के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आज यहाँ पे
जितने सारे काम हो रहे कि जैसे हमारी तरह सेकुलर मुस्लिम हम बाहर नहीं जा सकते, मेरे ऊपर इतना निर्यातन किया गया है कि कहीं पे जाके हम बात नहीं कर सकते। मैं एक लॉयर हूँ, लेकिन मेरे कोई भी लॉयर फ्रेंड्स जो है वो यहाँ पे, आप बताइए कि किसी भी एक्यूज को लीगल सपोर्ट मिलना ये हमेशा बेसिक ह्यूमन राइट्स है, लेकिन कोई भी यहाँ पे एक्यूज, जिनको भी एक्यूज बोल रहे हो आप, कि उनको कुछ भी लीगल सपोर्ट नहीं मिल रहे। आप इसको किसी तरह कैसे आप सोचोगे? ये सिर्फ ये इरशाद अहमद खान साहब की बात है। इरशाद अहमद खान साहब, डॉक्टर तुरीन अफरोज को आप सुन रहे थे, सीनियर लॉयर ढाका से। पाकिस्तान की सेना ने जो जुल्म और सितम किया है उनके अपने परिवार पर, उसकी लाइव गवाही दे दी उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष पर। जवाब दीजिए। देखिए, मैं समीर अब्बास, मैं ये कहूंगा, ये एक बांग्लादेश, वाकई जो बात ये कर रही थी मेरी बहन, पहले तो ये है कि ये जो कुछ हुआ था जब पार्टीशन हुई बांग्लादेश और पाकिस्तान की, उसमें हाथ टोटली आपकी राह का और आपकी एजेंसीज का था। उन्होंने जुल्म किया मेरे बंगाली बहन भाइयों पे और इल्जाम लगाया पाकिस्तान आर्मी पे। पहली बात तो ये है, वो सबूत नजर आ रहा है कि हसीना आपकी गोद में बैठी है, इसका बाप आपकी गोद में मरा। दूसरी बात यह है कि ना ये बंगालियों का इशू है, ना अब आपके सामने कोई सच रख दे तो आप बिलबिला जाते हैं। दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है इरशाद साहब, थोड़ा अल्फाजों पर काबू रखते हुए समझने की कोशिश कीजिए कि डॉक्टर तुरीन अफरोज ने अभी अभी आपके सामने क्या कहा। लगाते हैं, दूसरे को सुनते नहीं है, वो अपनी आप बीती बयां कर रही हैं। अब सुने ना देखें ऐसे ना करें, शोर ना डालें। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं ये कह रहा हूँ, शर्म आप लोगों को आती नहीं है। वही है जो चीज जो नहीं आती है, वो शर्म आप ये लोगों को। पॉलिटिशियंस बात ये है कि के गुंडे हैं ये। श्री त्रिपाठी जी बोलने दे, मैं आपके दरमियान में नहीं बोला हूँ। आप गली के गुंडे जैसी बात कर रहे हैं, चुप करें आप पॉलिटिशियन जैसी बात नहीं कर रहे हैं। दरमियान में मुझे बोलने दे, सच सुनने की हिम्मत रखा। हाँ, एक खातून कह रही है कि उनकी माँ के साथ कैसी दरिंदगी की गई और आप जो हैं आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप। वो कह रही है मैं 53 साल की हूँ, उस वक्त तो ये पैदा भी नहीं हुई, झूठ बोल रही है। फिर तो या तो ये कह रही है ये 53 साल की, झूठ बोल रही है। मतलब आज के बाद जब भी आप इंसानियत की बात करेंगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा आपके ऊपर। अगर 53 साल की है तो ये बांग्लादेश में जाकर के पैदा हुई। इन्होंने जो सुनी हिंदुस्तान के लोगों से, जो अपनी आपकी नानी अम्मा की जुबान से वो ये बोल रही है। आपको मैं ये बात कहूंगा कि आप खुदारा दूसरे को सुना करें। तो ये डॉक्टर साहबा जो बोल रही है, उस वक्त ये पैदा नहीं हुई थी जब बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, हमसे बिछड़े हमारे। ठीक है, मुझे लगता है डॉक्टर तुरीन की बात पे डॉक्टर तुरीन आप ही जवाब दीजिए। डॉक्टर तुरीन जल्दी से, वक्त हमारे पास कम है। इरशाद साहब, आप क्या बता रहे हो? आपने ऐसे बोला कि अच्छा ऐसा कोई किसी ने किया हुआ। आज तक पाकिस्तान ने कभी माफी मांगी है बांग्लादेश के पास? कभी बोला है? आप भी आप वैसे ही बातें कर रहे हो जैसे 1971 में पाकिस्तान आर्मियों ने हमारी पेश आई है। आप यहाँ पे क्या बोल सकते? बोल रहे ये बोल रहे। पहले तो आप स्वीकार कीजिए कि ये जो गलती हुआ है इसके लिए हम माफी मांगते हैं बांग्लादेश से। ये उनकी गलती थी जिनके साथ आप बोल रही हैं। गलती नहीं की आपने। अरे शर्म करिए, शर्म। हिंदुस्तान ने जुल्म किया था, हिंदुस्तान ने हमें अलहदा किया था अपने बंगाली भाइयों से, हिंदुस्तान ने साजिश की थी। सच क्या है वो सामने आ चुका है इरशाद साहब, सच क्या है सामने आ चुका है। 10 सेकंड जल्दी से, 10 सेकंड त्रिपाठी जी जल्दी से। हिंदुस्तान के साथ किया है तो ये रेप जायज है। अरे इनको शर्म आनी चाहिए, इनकी माँ बहनों के साथ जब आप खुश होंगे जब आपकी माँ बहनों के साथ ऐसा किया जाएगा। शर्म से डूब जाना चाहिए आपको। आप चीख रहे हैं, आपकी माँ बहनों के साथ ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब, सिवाज साहब, डॉक्टर तुरीन और इरशाद साहब हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सच को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे जितना दबा लीजिए सामने आ ही जाता है।